ए बात नहीं करो, तुम एकदम लग जाते हो बात करने में। तुरंत आता है, तुरंत कहता है माथा दुखाने लगा। बढ़ते जा रहा है, बढ़ेगा बढ़ेगा भी। चलिए लिखिएगा चर बीएससी मैथ सेमेस्टर 1, बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 लिखेंगे यूनिट यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट हायर हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री लिखिएगा। चैप्टर 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 फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ लिखेंगे समेशन ऑफ, समेशन समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थ्योरम 2 होगा। थ्योरम 1 में होगा कि साइन सीरीज होगा, क्या होगा, साइन का सीरीज होगा, और जब उसका एंगल एपी में होगा तब हम लोग कैसे उसको जोड़ते हैं, वो फार्मूला को रिड्यूस करना है। उसके बाद कोसाइन सीरीज होगा, और कॉस का एंगल यदि एपी में होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो पहला लिखिएगा टाइप फर्स्ट में कि समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज हुज एंगल्स आर इन एपी लिखेंगे। टाइप फर्स्ट, इसमें 2 टाइप है, एगो मेथड ऑफ डिफरेंस है और एक है साइन एंड कोसाइन सीरीज हुज एंगल्स आर इन एपी। तो लिखेंगे समेशन ऑफ टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में लिखेंगे, टाइप फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट में लिखेंगे, टाइप फर्स्ट में समेशन ऑफ,
समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन whose angles are in AP, whose angles are in AP, whose angles are in AP, whose angles are in AP। चलिए लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे थ्योरम फर्स्ट लिखेंगे। थ्योरम पहला, जल्दी जल्दी कीजिएगा। थ्योरम पहला, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स, फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स, सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स whose angles are in AP, whose angles are in AP, whose angles are in AP। या इसी को दूसरे प्रकार से लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द sum of the series, find the sum of the series sin alpha plus beta, sin alpha plus 2 beta, sin alpha plus 3 beta plus dash plus sin अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन क्या है, सीरीज है, साइन का सीरीज है, और इसका एंगल सब जो है किस में है, एपी में है। देखिए अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा को घटाएंगे तो बीटा आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा में से अल्फा प्लस बीटा को घटाएंगे तो बीटा आएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा में से अल्फा को यदि अल्फा प्लस 2 बीटा को घटाएंगे तो बीटा आएगा ना। तो साइन यहाँ क्या है, साइन यहाँ साइन का सीरीज है और इसका एंगल किस में है, एपी में है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा, या इसी थ्योरम को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, लिखेंगे या प्रूव दैट, लिखेंगे प्रूव दैट क्या होगा, कॉस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डैश साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्या है, साइन का सीरीज है और इसका एंगल किस में है, एपी में है। तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ ध्यान से फॉर्मूला पर ध्यान देना है। साइन पहले क्या लिखेंगे, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 आई इंटू साइन n इंटू डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, बीटा है ना रे। तो यहाँ n इंटू बीटा बाई 2 और उसके बाद जो है नीचे में लिखेंगे बटा साइन डिफरेंस बाई 2 मतलब बीटा बाई 2। बात समझे कि नहीं, यही रिजल्ट आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। बात समझे, अरे समझे कि नहीं। तो याद रखना है, अगर साइन सीरीज सम में रहे और उसका एंगल यदि एपी में रहे और उसको जोड़ना रहे तो साइन लिखते हैं, साइन लिख के फर्स्ट एंगल, तब यहाँ क्या है, अल्फा है, और लास्ट एंगल क्या है, यहाँ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा है, समझे कि नहीं। और बाई 2 साइन n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए अल्फा साइन अल्फा पहला टर्म,
साइन अल्फा प्लस बीटा दूसरा टर्म, बीटा के बगल में 1 है तो दूसरा टर्म, बीटा के बगल में 2 है तो तीसरा टर्म, और बीटा के बगल में n-1 है तो nवा टर्म। बात समझे कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है। तो साइन के बगल में n इंटू बीटा बाई, नीचे में लिखेंगे क्या? सबसे नीचे लिखेंगे डिफरेंस बाई, लिखेंगे साइन बाई 2, इसको कर लीजिए। हाँ, अभी तक नहीं अनब्लॉक हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक, हम से ठीक है। चलिए लिखिएगा, लिखेंगे कैपिटल एस बराबर जिसका सम करना है, उस किसको सम करना है? का सम निकालना है। एंगल किस में है? एपी में है, समझ गए ना? तो यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डैश साइन अल्फा अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। बात समझ? जो है हम लोग क्या करें, 2 इंटू कॉमन इसका बीटा है, तो 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 से तो लिखेंगे बी अप्लाई ईच टर्म बाई टू साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 that is 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस बीटा बाई 2 है। मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लाने का प्रयास करेंगे। एंड बी एक्सप्रेस टर्म
and be expressed each term and be expressed each term by difference of two terms, by difference of two terms, मतलब दो डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे के डिफरेंस को लाने का प्रयास करेंगे। लिए फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब सब में कॉमन रहेगा ना, बताइए। तो वी हैव हम साइन अल्फा प्लस टू बीटा साइन अल्फा प्लस एन प्लस वन इंटू बीटा को करेंगे इसका जनरल साइन अल्फा इंटू तो लिखेंगे वी हैव, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा वी हैव टू साइन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस के, अल्फा लिखेंगे अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस के इंटू बीटा, जहाँ वेयर के का मान कहाँ से 0 1 2 3 कहाँ तक n माइनस वन तक है ना। अगर मान गए के का 0 कर देंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे उसका पहला टर्म आएगा, 2 1 रखेंगे तो दूसरा टर्म आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म, 4 रखेंगे तो चौथा टर्म, n माइनस रखेंगे तो nवा टर्म आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टू साइन इसको इधर कर दीजिए बराबर टू साइन अल्फा प्लस के बीटा आप इंटू साइन बीटा बाई टू बाई इंटू साइन बीटा बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, टू साइन ए इंटू बी का फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो याद कीजिए, आप लोग याद होगा कि टू साइन ए इंटू साइन बी, तो टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, याद है ना। था टू साइन ए बी का कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, याद है ना, ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो है क्या अल्फा प्लस के बीटा और बी के ऊपर है बीटा बाई टू, यूज कीजिए तो ये हो जाएगा क्या कॉस के प्लस अल्फा प्लस के बीटा, उसके बाद बीटा बाई टू, उसके बाद माइनस कॉस ए एक अल्फा प्लस के बीटा, अब बी के ऊपर क्या है बताइए, बीटा बाई क्या हो गया 2 हो गया, समझे कि नहीं। ये फॉर्मूला ठीक है ना, अरे बोलिए। अब जो है हम लोग के को एक साथ लिख लेते हैं, तो इसको अल्फा प्लस के बीटा माइनस बीटा बाई टू, बाद माइनस कॉस अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे याद कीजिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का 2 अल्फा प्लस हम क्या करेंगे के का मान इस 2 पुट और लास्ट में n माइनस सब दो टर्म बचेगा माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस, रिजल्ट आपको हम पुट करते, सब याद में लिख लिए, लिखो जल्दी
तो लिखिएगा बी पुट, ध्यान से सुनना, बी पुट के बराबर 0 1 डैश डैश बी गेट पुट करेंगे 0 1 2 3 कहाँ तक, n माइनस 2। यहाँ पर 0 पुट कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस क्या होगा, दो, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई के यहाँ पर 0 पुट करेंगे ना, तो इतना ही ना होगा। कॉस अल्फा अल्फा पुट के द 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा बाई 2 बराबर कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा आएगा, 3 दूनी 6 1 7 ना, अल्फा प्लस 2 दूनी 4 1 5 होगा, 5 बीटा बाई कितना होगा 2 होगा। उसके बाद
बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो s के बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, s बराबर। अब यहाँ एक दूसरे से यहाँ कैंसिल करवाते हैं, देखिएगा कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, हो गया। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमको याद, आप लोग को याद होगा कि cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। याद है, ये फॉर्मूला बताए थे आप सभी को कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हुआ था, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फार्मूला था ना। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ होगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर लिखेंगे हम लोग 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। या ध्यान से सुनिएगा, साइन सी के ऊपर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस डी के ऊपर लिखेंगे अल्फा प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस, ऐसे कीजिए ना, एक बार इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, तब अच्छा लगेगा, नहीं तो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो कॉस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा से गुना कीजिए तो क्या होगा
2n बीटा, ये देखो ध्यान से, 2n बीटा माइनस 2 बीटा आप प्लस बीटा है ना जी। देखो यहाँ पे 2n माइनस 2 आप बीटा से गुना करेंगे तो 2n बीटा माइनस 2 बीटा आप प्लस बीटा है ना, आप बाई 2। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस कितना हो जाएगा बताइए। 2 बीटा में से एगो बीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 2n माइनस 2 आप प्लस 1, 2 माइनस 2 आप प्लस 1, तो ये माइनस एक गो बीटा ना होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2n बीटा अब माइनस बीटा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद नीचे साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साइन क्या लिखेंगे बताइएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आप प्लस 2 अल्फा प्लस 2n बीटा माइनस बीटा बाई 2 आप बट्टा 2 लिखेंगे बताओ। उसके बाद इनटू साइन क्या लिखेंगे डी माइनस सी मतलब 2 अल्फा प्लस 2n बीटा माइनस बीटा अब माइनस क्या लिखेंगे माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। देखो ना इसमें से इसको घटाएंगे हो तो इसका मतलब हो गया, एक मिनट घटाना था ना तो कर लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ जो है इतना प्लस इतना है बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे इतना प्लस इतना बाई 2 तो डी माइनस सी तो इतना माइनस इतना तो 2 अल्फा प्लस 2n बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 अब माइनस डी के ऊपर क्या है 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अब बट्टा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, है कि नहीं बताओ। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, दोनों तरफ से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या साइन बीटा बाई 2 इंटू एस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब एलसीएम इसका लीजिए, क्या लेंगे एलसीएम, तो साइन ई 2 नीचे वाला ऊपर वाला 2, तो देखिएगा यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 2 अल्फा माइनस कहाँ कॉस होगा रे, यहाँ कॉस कहाँ से आएगा साइन में, हाँ तो फार्मूला सेम फार्मूला है ना, वो कॉस सी माइनस कॉस डी का तो फार्मूला है साइन के टर्म में, कॉस होगा बेहुदा 2 अल्फा प्लस 2n बीटा माइनस बीटा, उसके बाद इसका साइन इनटू एलसीएम लेंगे इसका 2 अब बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2n बीटा, उसके बाद माइनस 2 बीटा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, यही ना होगा। अब देखिएगा तो 2 अल्फा देखिए माइनस बीटा क्या हो जाएगा बताइए, देखिए सब में यहाँ देखिए माइनस बीटा माइनस 2 बीटा सब में 2 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए साइन देखिए 2 अल्फा कितना अल्फा 4 अल्फा और 2n बीटा माइनस 2 माइनस बीटा अब बाई 2 अब बट्टा 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कट गया ना,
प्लस बीटा ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2n बीटा बाई 2, तो n इंटू बीटा बाई 2 हो गया। बताइए, ये आ गया, समझे। अब इसको ब्रेक करना है, पहले इसको उतार लिया जाए। हेलो, हाँ लाइव कट गया है बाबू, हम लिंक भेज देते हैं। लिखो लिखो। ये मेरा कैंडिडेट है मैडम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है देखिएगा ध्यान से, इधर देखो, देखना अब यहाँ 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, साइन 2 से तो 2 अल्फा प्लस ये देखना 2 अल्फा ये 2 से डिवाइड रहते एन बीटा माइनस बी ना, माइनस बीटा बट्टा 2 हो गया इंटू साइन एन इंटू बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इस साइन बीटा बाई जो 2 है उसको राइट में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ए हो जाएगा आपका एस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, ये देखो साइन, ये देखो फर्स्ट क्या बता है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल अल्फा है, तो ये 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा, और लास्ट एंगल क्या है एन माइनस 1 इंटू बीटा, तो बीटा कॉमन कर लेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 हो जाएगा। बताइए आई इंटू साइन एन इंटू बीटा बाई 2 आप बट्टा क्या लिखेंगे, सबसे नीचे साइन बीटा बाई 2 लिखेंगे। बताओ, तो यही ना प्रूफ करना था रिजल्ट, अरे यही रिजल्ट ना प्रूफ करना था, तो यहाँ एस बराबर ए हो गया, तो लिखेंगे 10 बिगेट, हमने यहाँ प्रूफ किया कि साइन, इसी को देख के लिखेंगे, अब लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन प्लस डैश साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, साइन ए, ऑफिस लोग से पूछ के लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए अल्फा फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल प्लस आई अल्फा प्लस एन माइनस 1 लास्ट एंगल है कि नहीं बताओ, लास्ट एंगल आप बाई कितना लिखेंगे 2 है कि नहीं बताओ, इन टू साइन एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, अब बीटा क्या है डिफरेंस बाई 2 है ना, बट्टा क्या लिखेंगे बताइए, बट्टा साइन डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस बाई 2, यही ना प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कॉस वाला भी प्रूफ करना है, बात समझे कि नहीं, हम लिखा देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा उसको। ठीक है, पहले इसको उतार और छोटा और लाइट कट जाता है बताओ,
जल्दी थोड़ा लिखिएगा, आगे बढ़े। तो उसी प्रकार जो है कोसाइन वाला का भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस बीटा बाई 2 से कॉस वाला में भी डिवाइड करेंगे और बढ़िया से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, थ्योरम 2 लिखेंगे, थ्योरम 2 लिखिएगा, थ्योरम 2 लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ कोसाइन सीरीज, फाइंड द सम ऑफ कोसाइन सीरीज, कोसाइन ऑफ एन एंगल्स, कोसाइन ऑफ एन एंगल्स whose angles are in AP, या लिखेगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, है ना। और या इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि मतलब कॉस फर्स्ट एंगल प्लस, या प्रूव दैट, ये आप लोग को अपने से करना है, या प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 आई इंटू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 अब बट्टा साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2, यही रहेगा। मतलब कॉस वाला में यहाँ सिर्फ कॉस रहेगा और यहाँ साइन रहेगा, बना लीजिएगा ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे रिलेटेड अगर बनेगा आप लोग से, ठीक है, और नहीं बनेगा तो इसका वीडियो का लिंक हम भेज देते हैं, बात समझे। एप्लीकेशन में ही सारा रहेगा, दोनों का लेक्चर रहेगा और भेज देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ना। चलिए ठीक।